अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान नेवी सेलर्स की टेस्ट प्रिपरेशन की वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, टेस्ट प्रिपरेशन किस तरह करनी है, कौन कौन से जो अहम पॉइंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आपने वो तैयार करने हैं, इंशाल्लाह आपको 100% कामयाबी हासिल होगी। ये जो मैं बता रहा हूँ ये तमाम डिटेल जो लास्ट 1 से 2 साल से चल रहे हैं उन पेपर्स में इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें टेक्निकल, नेवल पुलिस और मेरीन ब्रांच, इन तीनों ब्रांचों का है। याद रखिएगा, टेक्निकल, नेवल पुलिस और मेरीन ब्रांच का है, इसके अलावा किसी ब्रांच का नहीं। बाकी ब्रांच का मैं अलग से आपको बताऊंगा। शेफ स्टेवर्ड, एमटीडी और पीटी ब्रांच का वो अलग से बताऊंगा। ये सिर्फ मैट्रिक साइंस पे जो जिन्होंने अप्लाई किया है, इसमें इंग्लिश 20% होगी, इस्लामिक पाकिस्तान स्टडी 20%, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री 30%, जबकि जनरल नॉलेज भी 30% होगा। ये सिलेबस कहाँ से लिया जाएगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं, जिसमें प्रीपोजिशन, ग्रामर, एनालॉजी, एंटोनेम, सैनोनेम, सेंटेंस यूजिंग, नियरेस्ट मीनिंग, स्पेलिंग चेक, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये यहाँ से क्वेश्चन लिए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन होगा इन तमाम में से, याद रखिएगा, सिर्फ एक एक क्वेश्चन होगा। प्रीपोजिशन में से एक क्वेश्चन होगा, जैसे ही इज़ कैपेबल ऑफ हिज जॉब, फ्राम हिज जॉब, बाई हिज जॉब, इसमें से एक होगा। इसी तरह बेसिक ग्रामर में से एक सवाल होगा, विच वन इज़ करेक्ट, ही डाइड बाई कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर, या ही डाइड फ्राम कैंसर, इस तरह का सवाल होगा। इसी तरह एंटोनेम से एक सवाल होगा, जैसे नॉलेज, नॉलेज का उलट क्या हो सकता है, लाइट, लिटरेट, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इसका उलट है। तो इसी तरह इस तरह के एंटोनेम्स, एक ही एंटोनेम होगा। इसी तरह सैनोनेम भी एक होगा, जिसमें मिस फार्चून, अनफेट, इल लक, पॉवर्टी, तो इसका जवाब है इल लक। तो मिस फार्चून चूँकि बदनसीबी होती है, तो इसी हिसाब से एक सवाल होगा सैनोनेम और एक एंटोनेम का। ये टोटल क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 हो जाएंगे। सेंटेंस यूजिंग में एक आपको सेंटेंस दिया जाएगा, जिसमें आपको करेक्ट यूज़ करना होगा कि कौन सा सही है। ही इज़ वर्क्स वेरी हार्ड, ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, ही इज़ वर्कड वेरी हार्ड, इनमें से एक। इसी तरह का एक सवाल होगा। इसी तरह एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से होगा, जिस तरह दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, इसके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में द रिजल्ट विल बी अनाउंस नेक्स्ट डे टुमारो, या द रिजल्ट विल बी अनाउंस टुमारो, ये वाला ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह इंग्लिश के एनालॉजी में होगा, जिसमें एक पैरा दिया होगा, जिस तरह इंजन कंपार्टमेंट, इंजन कंपार्टमेंट में होता है पेन से लिखा जाता है, गलत जवाब है, जबकि नीडल थ्रेड में होती है। तो इसी हिसाब से आप इसकी सवालों के जवाब दे सकते हैं। स्पेलिंग करेक्शन में एक स्पेलिंग दिए होंगे कि 3-4 गलत भी होगा, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इसी तरह का एक सवाल होगा। इसी तरह नियरेस्ट मीनिंग, जो करीबी मतलब होगा उनका, यानी कि ब्रोवेन, इसका आप देख सकते हैं मैन, कैटल, डॉग्स, हॉर्स। तो इसी तरह से डिफरेंट होगा, जैसे किसी कोई और वर्ड हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये वर्ड हो, उसी का भी आपने जो सबसे करीब मतलब बनता है वो आपने सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह पाकिस्तान स्टडी में से हिस्ट्री, जियोग्राफी, फॉरेन पॉलिसी के सवाल होंगे, इनमें से एक एक MCQs होगा, या फिर MCQs भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकती है। यहाँ आपने याद करना है हिस्ट्री, जिसमें पाकिस्तान स्टडी में आपकी बात करूँ, पाकिस्तान स्टडी की हिस्ट्री, जियोग्राफी पाकिस्तान की, फॉरेन पॉलिसी, ये 3 अहम पॉइंट है, यहाँ से याद करना है। इसी के अलावा जो आगे 4 पॉइंट अहम है वो है अर्ली पाकिस्तान, जो पाकिस्तान जब बना था, क्या कौन से मुआशी हालात थे, वो तहरीक पाकिस्तान किसने चलाई, तो इस हिसाब से भी सवाल हो सकता है। उनकी डेट्स भी आपने याद रखनी है। माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जितने भी पहाड़ी इलाका जाते हैं उनके आपको नाम याद करने हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी थी पहले और बाद में, पाकिस्तान बनने के बाद कौन सी थी, ये भी आपको याद करना है। इनमें से एक सवाल आता है, हर दफ़ा आता है, ये एक दफ़ा की बात नहीं, हर दफ़ा सवाल में ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ इनमें से एक एक सवाल होता है। हाँ, सवाल डिफरेंट होते हैं इनके। अर्ली पाकिस्तान के हालात कभी मुआशी आ सकते हैं, कभी सियासी हालात आ सकते हैं, बैंक के हवाले से हो सकता है, किसी भी हवाले से हो सकता है। इसी तरह इस्लामिक स्टडी में आपको बेसिक इस्लाम का पता होना चाहिए, अरकान इस्लाम हो गए, ये चीज़ें, नेम्स ऑफ प्रॉफिट, अम्बिया के नाम क्या हैं, इस्लाम में पहला, इस्लाम में दूसरा, इस तरह का डिफरेंट वार जितने भी ये गज़वात हुए हैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कब हुई थी, ये थोड़ी सी आपने देख लेनी। इसमें से भी डेफिनेट सवाल आते हैं, हर दफ़ा आते हैं ये जो पॉइंट आपके सामने है। इस्लाम में जो फर्स्ट टाइम जो चीज़ हुई थी वो भी, तो इसी तरह के जो फर्स्ट टाइम सबसे कम सिन मुजाहिद था उसके बारे में भी सवाल होंगे। इसके अलावा कुरानी आयात में से हो सकता है हदीस, सूरा और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट, जितने भी इंसिडेंट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुए हैं हज़रत वसल्लम के ज़माने में या बाकी अम्बिया के ज़माने में, उनको याद करना है। कुछ छोटी छोटी सूरात हैं वो आपने याद करनी है।
तो इसी कुछ पुरानी आयात हैं, जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है, उसको याद कर लेना है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में इक्वेशन का सवाल होगा, सेट्स का एक सवाल होगा, फ्रैक्शन का एक सवाल होगा, बेसिक फार्मूला, इनमें से सवाल आ सकते हैं। जबकि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और सर्कल के हवाले से भी एक एक सवाल आता है। सवाल डिफरेंट होते हैं हर दफ़ा, लेकिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। मतलब ज्योमेट्री का सवाल फर्स्ट में हो सकता है, सर्कल का एंड में हो सकता है। ये सीक्वेंस भी बनाते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस सीरीज़ में मैं बता रहा हूँ इसी सीरीज़ में ही MCQs हों, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन इसी में से होते हैं। इसी तरह फिज़िक्स में हार्मोनिक मोशन, साउंड के रिलेटेड और जो बेसिक्स हैं फिज़िक्स की, उसके बारे में क्वेश्चन आए थे। लास्ट 2 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। जबकि न्यूक्लियर फिज़िक्स और एटॉमिक फ़िज़िक्स में दो सवाल भी देखे गए हैं, जितने 2 से 3 साल के जो सिलेबस के पेपर हैं उसमें न्यूक्लियर फिज़िक्स और एटॉमिक फ़िज़िक्स, ये याद रखिएगा। ये 2 चीज़ों के बारे में आपने जितना हो सके फ़िज़िक्स के इस पार्ट को ज़्यादा याद करना है। इसी तरह केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री, एटमॉस्फेयर, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं वो आपने ज़रूरी याद करने हैं, उनको आपने देखना है। एटमॉस्फेयर के हवाले से बहुत कम सवाल आते हैं, जबकि एसिड, बेस और साल्ट के हवाले से कंफर्म सवाल होते हैं। तो इसमें आपने इनकी डेफिनेशन, इनका डिफरेंस और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी लाजमी देखनी है। इसी तरह जनरल नॉलेज का जो कि पोर्शन सबसे अहम होता है, उसके सवाल भी ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स में आएंगे, जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात चल रहे हैं, करंट PM, प्रेसिडेंट या करंट चेयरमैन नैब, करंट चेयरमैन FPR, करंट आर्मी चीफ, तो इसके बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन होंगे। जबकि CPAC के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक है, उसमें पार्टिसिपेशन किस मुल्क की है या क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो भी लाजमी है। इसके अलावा कोविड-19 के हवाले से पिछले 2 से 3 साल से ये चीज़ हो रही है। इसके जो अहम सवाल है मैं आपको बता देता हूँ कि फ़र्स्ट केस कब हुआ था दुनिया में, और पाकिस्तान में फ़र्स्ट केस कब आया था और कहाँ से जो है ना ये डायग्नोज हुआ था। वैक्सीन कब आई थी और कौन सी वैक्सीन थी। वैक्सीन के आपने जो 3 वैक्सीनें अहम थी पाकिस्तान में आई थी, तो उनके नाम आपने याद रखने हैं। इसी तरह जो करंट आर्मी चीफ़ हैं, नेवल चीफ़ हैं और PF के एयर चीफ़ हैं, इनको आपने लाजमी याद करना है। तो नेवी के हवाले से तो नेवल्स के कुछ और सवाल भी हो सकते हैं जो कि रैंक्स के हवाले से होते हैं। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी और कैपिटल्स को भी आपने नज़र में रखना है कि उनके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पे आ जा सकते हैं। जैसा कि ज़्यादातर इस्लामी ममालिक के बारे में उनकी करेंसी और उनके कैपिटल के हवाले से सवाल होता है। लेटेस्ट जो आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है फीफा का, और उसका कंट्री किस कंट्री में हुआ था, कौन कौन से कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, विनर कौन था, ये सवाल भी लाजमी है। तो इसी तरह PSL की अपडेट भी आपने लेनी है कि विनर कौन था, पाकिस्तानी टीम का कैप्टन कौन था, और इसके अलावा जो टीमें बनी थी वो कौन कौन सी थी, उनके कैप्टन्स कौन थे। तो ये तमाम चीज़ें आपने ज़रूर याद करनी है। फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से क्वेश्चन लाजमी आया था और कोविड-19 के हवाले से भी लाजमी आया था। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको शेफ़ स्टेवर, MTD और PT के बारे में बताऊंगा, उनकी डिटेल, उनके टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।